हम सभी ऊर्जा की दुनिया में अक्सर बड़े बड़े आविष्कारों के बारे में सुनते हैं। कभी फ्यूजन रिएक्टर, कभी जबरदस्त सोलर पावर की बातें होती हैं। लेकिन असल में जितने भी ये नए तरीके आते हैं, ज्यादातर लौट फिरकर एक ही पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिके होते हैं, जो 1884 से इस्तेमाल हो रही है, यानी स्टीम टरबाइन जनरेटर। इसका मतलब ये कि चाहे बिजली बनाने का तरीका कितना भी नया क्यों न हो, फिर भी असल में उसी पुरानी प्रक्रिया पर चला जाता है। यानी पहले किसी भी ईंधन या ऊर्जा से गर्मी पैदा कीजिए, फिर उस गर्मी से पानी को भाप में बदलिए और इस भाप से टरबाइन घुमाइए, तो उसके साथ जुड़ा जनरेटर बिजली पैदा करने लगता है और वो बिजली हम फिर अपने घरों, फैक्ट्रियों या शहरों तक भेज सकते हैं। अब नया कमाल यह है कि इस पारंपरिक प्रक्रिया को अब एक और शानदार और ज्यादा कारगर तरीके से बदला जा रहा है, जिससे बिजली बनाना पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और फायदेमंद हो सकता है। इस तकनीक का नाम है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन। ज्यादातर लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को लेकर एक भ्रांति बनी हुई है, क्योंकि ये वातावरण में बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। लेकिन जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को खास दबाव और तापमान पर बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है, तो वो सुपर क्रिटिकल अवस्था में आ जाता है, जो न तो गैस होती है और न ही पूरी तरीके से लिक्विड, बल्कि दोनों के बीच का एक अनोखा रूप हो जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस की तरलता के साथ साथ लगभग लिक्विड जैसी भारी भी हो जाती है, तकरीबन पानी के आधी डेंसिटी के बराबर। अब इसी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल टरबाइन घुमाने के लिए किया जाने लगा है। पुरानी तकनीकों में जहां भाप के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता था, ज्यादा ऊर्जा लगती थी और एक बड़े ऊर्जा का हिस्सा भी बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता था, वही सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन न सिर्फ कम जगह लेती है, बल्कि बिजली को कहीं ज्यादा बेहतर और तेजी से बना सकती है। एक साइंस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि बहुत अधिक प्रेशर से जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस को एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा गया, तो वो पहले लिक्विड में बदल गई और जब कंटेनर को गर्म किया गया तो वो लिक्विड धीरे धीरे पूरी तरीके से बिना फर्क के एक सुपर क्रिटिकल स्पेस भरने लगी, जो न गैस जैसी थी न लिक्विड जैसी थी, बल्कि इसके बीच की एक अवस्था थी। उसी अवस्था को टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटे तौर पर कहें तो बिजली बनाने के लिए इंजन जैसी टरबाइन को घुमाने का ये तरीका, जो अब तक पानी के भाप से होता आ रहा था, उसे बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड के सुपर क्रिटिकल रूप से भी किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है, मशीनें भी छोटी बन सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम हो सकता है। मतलब भविष्य में बिजली बनाना और भी सस्ता, तेज और पर्यावरण के लिए बेहतर हो सकता है। इसी तरह के नए प्रयोग और तकनीकी बदलाव हमारी जिंदगी को और दुनिया के बिजली सेक्टर को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अब देखिए, बिजली बनाने के लिए जो हमें गर्मी चाहिए वो कहीं से भी आ सकती है, जैसे फ्यूजन एनर्जी, सूरज की रोशनी यानी सोलर पावर, या फिर नेचुरल गैस। इसे समझने के लिए एक ग्राफ बनाया गया है, जिसमें नीचे की ओर एक्स एक्सिस टेम्परेचर दिखाता है और बगल वाला वाई एक्सिस प्रेशर को दर्शाता है। हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले सॉलिड स्टेट में थी, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये सॉलिड पहले लिक्विड में बदल जाती है, फिर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ने लगते हैं और एक खास लिमिट को पार करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक नए स्टेट में आ जाती है, जिसे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा व्यवहार करती है कि ये गैस की तरह बहती है, लेकिन लिक्विड की तरह भारी और डेंस भी होती है। यह खास स्टेट तब बनता है जब टेम्परेचर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और प्रेशर 74 एटमॉस्फेरिक से अधिक हो, और ये वही पॉइंट है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाती है और टरबाइन के काम आने लगती है। जहां तक बिजली बनाने की बात है, तो सबसे पहले इस सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके दबाव में लाया जाता है, फिर इसे किसी गर्म स्रोत जैसे फ्यूजन एनर्जी या सोलर पावर से गर्म किया जाता है, जिससे यह फैलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है तो टरबाइन के ब्लेड्स के बीच से गुजरती है और उन्हें घुमाने लगती है।
टरबाइन के घूमने से जुड़ा जनरेटर भी घूमता है और जिससे बिजली बनती है। अब इसमें कुछ खास अंतर भी है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनके ब्लेड्स मोटे और मजबूत होते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी स्टीम की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि छोटे से टरबाइन से भी बहुत ज्यादा बिजली निकाली जा सकती है, जो पारंपरिक स्टीम वाले टरबाइन की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक प्रभावी होता है। अब यहां बात करें स्टीम टरबाइन की, तो ऐसे टरबाइन में एक समस्या होती है कि उसमें पानी की बूंदें बनती हैं, जो तेज चलने वाले ब्लेड से टकराकर धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन में कार्बन डाइऑक्साइड की खास स्थिति के चलते पानी की बूंदें नहीं बनती है, इसलिए टरबाइन ज्यादा देर तक चलता है और रखरखाव यानी मेंटेनेंस भी कम मांगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन की एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है और यह सुधार मुख्य रूप से 3 कारणों से आता है, जिससे बिजली बनाना अधिक सस्ता, तेज और बेहतर होता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये नई टेक्नोलॉजी बिजली बनाने के पारंपरिक तरीके को पूरी तरीके से बदल सकती है, जिससे भविष्य में हमें बिजली सस्ती, तेज और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मिल सकेगी। अब बात करें इस नई सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन की, तो इसका कमाल समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि यह सिर्फ एक साधारण मशीन नहीं है, बल्कि बिजली बनाने की दुनिया में एक धमाकेदार क्रांति है। सबसे पहले यह टरबाइन इतने ज्यादा तापमान को सहन कर सकती है कि खुद कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें घूमती है तो ये इतनी गर्म होती है कि बाहर निकलते वक्त उसके तापमान में भी जोरदार गिरावट दिखता है। और यह तापमान का बड़ा अंतर ही इसे सुपर एनर्जी बनाने वाला बनाता है। सोचिए, जैसे गर्म चाय ठंडी होती है तो आप उसमें से गर्मी निकालते हैं, उसी तरह से यह टरबाइन भी गर्म कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक ऊर्जा निकाल लेता है और बिजली के रूप में हमें देता है। और फिर जो दूसरा जादू है वो ये है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत है कि ये कभी अपने स्वरूप को नहीं बदलता। मतलब ये गैस कब से तरल में या तरल से गैस में तब्दील नहीं होती, जैसा कि पानी भाप में बनते हैं या फिर भाप से पानी में बदलते वक्त होता है। और जब कुछ फेज बदलता है तो उसमें खूब सारा एनर्जी यानी ऊर्जा खो भी जाता है। वहीं पुराने भाप वाले टरबाइन में यही बड़ा नुकसान होता था, लेकिन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी लॉस बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे टरबाइन बहुत ज्यादा प्रभावी और स्मार्ट हो जाता है। और अगर इस टरबाइन के साइज की बात करें तो ये इतने छोटे साइज में आते हैं कि एक कमरे में आराम से फिट हो सकते हैं, लेकिन इनका बिजली बनाने का दम पारंपरिक स्टीम टरबाइन से 10 गुना ज्यादा होता है। साथ ही इनके बड़े और मजबूत ब्लेड होते हैं जो इस डेंस्ड गैस को पूरी ताकत से झेल पाते हैं। अब बेशक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आसान नहीं है, इसे बनाना और चलाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर में काम करने के लिए बहुत ही खास मेटल्स और कोटिंग्स चाहिए जो आराम से टूटे नहीं। पुराने स्टीम टरबाइन की एक परेशानी पानी की बूंदें होती थी जो ब्लेड्स को नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिर भी टरबाइन के अंदर जो सील या बेयरिंग्स हैं, उन्हें सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की तेज और हाई फ्लो को सही तरीके से संभालना पड़ता है, जो एक बड़ी चुनौती है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी हर जगह नहीं दिखती, मगर जितना ये कमाल करती है उतनी ही रिसर्च और मेहनत इसे पूरे दुनिया में फैलाने में लग रही है। कुल मिलाकर ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन बिजली बनाने के तरीके को बिल्कुल बदल सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब तक नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं हो जाती, मींस इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बन जाता, तब तक बड़े स्तर पर इसे अपनाना थोड़ा धीमा रहता है। लोग और कंपनियां ऐसे टेक्नोलॉजी पर सोच समझ कर ही निवेश करते हैं, खास तौर पर जब ये नई हो और पूरी तरीके से साबित भी न हुआ हो। इसीलिए सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन जैसे क्रांतिकारी तकनीक को भी अभी धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। मेरी नजर में ये कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन बिजली के प्रोडक्शन को लेकर दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा कुशल है, कम जगह लेते हैं और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। रिसर्च लगातार आगे बढ़ रही है और ये टेक्नोलॉजी अब न केवल न्यूक्लियर पावर में बल्कि कंसंट्रेटेड सोलर पावर और वेस्ट हीट रिकवरी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से अपनाई जा रही है।
फिर भी रास्ता भी पूरी तरीके से सहज नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को फैलाने में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे हाई टेम्परेचर पार्ट्स के लिए एक मजबूत मटेरियल्स बनाना, सिस्टम के टिकाऊपन को बढ़ाना और लागत पर नियंत्रण रखना। जब तक ये समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक इसे बड़े पैमाने पर अपनाना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर सही निवेश और रिसर्च जारी रहा तो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन हमारे एनवायरनमेंट के लिए साफ सुथरी और किफायती बिजली का भविष्य बन सकता है।